बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, गाजा में इजराइल की स्ट्राइक को लेकर आ रही है। सीज फायर के बाद भी एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। इजरायली जेट ने गाजा में गिराए हैं बॉम्ब। ये देखिए कुछ और ताजा तस्वीरें इस वक्त गाजा से सामने आई हैं, जिसमें सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल गाजा के अंदर बॉम्ब बरसाता नजर आ रहा है। और गाजा छोड़ने से पहले आईडीएफ ने नष्ट किए अपने ठिकाने। दक्षिणी गाजा में अपने ठिकानों में लगाई आग। नष्ट इमारतों में आईडीएफ ने बनाया था अपना ठिकाना। कुछ स्कूलों में भी इजरायली फोर्स ने ठिकाना बनाया था, उसको नष्ट कर दिया है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान गाजा से वापस इजराइल लौट रहे हैं और गाजा से आईडीएफ के लौटने का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, इजरायली टैंक्स और बुलडोजर वापस लौट रहे हैं गाजा में तबाही मचाकर। जॉर्डन के बनाए अस्पतालों से भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस वापस लौट रही है। और समझौते के बाद हमास प्रमुख खलील अल हया का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा, अमेरिका ने स्थायी युद्ध विराम का भरोसा दिया है, हम अपनी शर्तों पर समझौता कर रहे हैं, ये अल हया ने कहा। इजराइल को गाजा खाली करना होगा, अल हया का बयान। गाजा में सीज फायर 10 पॉइंट में पूरी डील को समझ लीजिए। ट्रंप ने गाजा पट्टी में जंग खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल हमास ने ट्रंप के ऐलान का समर्थन किया है। इजराइल सरकार की मंजूरी के बाद जंग खत्म होने जा रही है। इजराइल एरियल, आर्टिलरी, हर तरह के हमले बंद करेगा। आईडीएफ के लौटने पर 72 घंटे तक हवाई निगरानी निलंबित होगी। तुरंत प्रभाव से गाजा में मानवीय मदद शुरू हो जाएगी, जिसकी इस वक्त बहुत दरकार है। 24 घंटे के अंदर अंदर आईडीएफ तय सीमा से पीछे हट जाएगी। आईडीएफ के हटने के 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। हमास की रिहाई के बाद इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की मिलकर टास्क फोर्स का गठन करेंगे। तो ये है पूरी प्लानिंग सीज फायर की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल जे.के. बंसल हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। लेकिन मनीष, ये तो किताबी बातें हुई, डील की पूरी डिटेल हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी। ये डील अमल में आती हुई नजर आ रही है कि आपको? क्या संघर्ष विराम होगा या फिर इस राह में अभी भी कुछ रोड़े बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डील हो जाती है तो इससे बड़ी राहत की बात फिलहाल कुछ और नहीं होती है। 2 साल तक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से निर्दोष मासूमों की जानें गई है, उसके बाद तो ये बंद होना ही चाहिए और इसका वाकई में ट्रंप को क्रेडिट मिलना चाहिए। पता नहीं ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सीरियसली मैं कहता हूँ कि ट्रंप ने ये काम कर दिखाया कि कम से कम उन्होंने नेतन्याहू को मना लिया। और जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन हाँ, अभी भी अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं। अब ये देखिए कि पहले नोबेल प्राइज देने का ऐलान होता है या फिर बंधकों की रिहाई की बात आती है, क्योंकि पता नहीं नोबेल नहीं मिलने के बाद ट्रंप क्या कहेंगे कि चलो अब ये सारी डील खत्म हो गई है। लेकिन प्रार्थना करिए कि ये डील हो जाए। वो बंधक जो पिछले 2 साल से अधिक समय से हमास के कब्जे में हैं, उन्हें छोड़े जाए और दूसरी तरफ जो इजराइल की कार्रवाई चल रही है गाजा में, वो खत्म हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक कोई हो ना जाए तब तक कहना मुश्किल है। अभी सब ने सांसें थाम रखी है कि पता नहीं क्या होगा, बस सब उम्मीद पर ही कायम है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और उम्मीद पर कायम है दुनिया। अच्छे की उम्मीद है कि शांति बने इस पूरे इलाके में और युद्ध ये स्थायी तौर पर समाप्त हो जाए। और देखिए, इधर समझौते के बाद हमास पर संकट के बादल हैं। हमास के अस्तित्व पर संकट पैदा हो सकता है। सीज फायर के बाद हमास नेतृत्व में फूट संभव है। गाजा से हमास को चुनौतियां मिल सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि समझौते के बाद कैसे हमास
के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इजराइल से जो समझौता हुआ है उसके बाद क्या हमास का खात्मा हो जाएगा? हमास पर संकट क्या है? सबसे पहले ये देखिए, समझौते के तहत हथियार डालने होंगे, सैन्य ताकत हमास की खत्म हो जाएगी। इस समझौते के तहत अल कसम ब्रिगेड खत्म हो जाएगा और गाजा में प्रभाव भी इसका कम हो जाएगा। जी हां, आप देखिए इसका राजनीतिक असर क्या होगा। गाजा में हमास की लोकप्रियता में गिरावट आएगी, फतेह जैसे प्रतिद्वंदी गुटों का उदय होगा, हमास में फूट और विश्वासघात का जोखिम है। गाजा का वैक्यूम मध्य पूर्व के लिए घातक साबित हो सकता है। बड़ी बात यह है कि हमास ने एक तरीके से अपने ही सुइसाइड नोट पर साइन कर दिए, जो इजराइल के कब्जे को आमंत्रित कर सकता है। यह भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल बंसल सर, यही हम समझना चाहेंगे कि इस पूरी जंग का जो इतना लंबे वक्त तक हमने देखा, दुनिया ने देखा, इतने लोग मारे गए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और अगर इजराइल का, नेतन्याहू का घोषित लक्ष्य यह था कि हमास का खात्मा, तो क्या हमास का खात्मा होने जा रहा है? देखिए, हमास को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। कारण उसका ये है कि अभी जो शर्तें हैं, जो बातचीत हुई है, इसी बूते पर हुई है कि हमास को वहाँ से जाना होगा और उसमें ही हमास की भलाई होगी। अब हमास को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। पहले कतर करता था या तुर्की करता था, और ईरान ने भी इस समझौते के लिए अपनी, हालांकि चाहे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो या नहीं, लेकिन उन्होंने भी कहा। अब हमास की एग्जिस्टेंस किस बेस पर है? हमास की एग्जिस्टेंस होती थी कि ईरान उसको हथियार भेजता था, हिजबुल्लाह के थ्रू आते थे, उसके बेस पर होती थी। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमास का अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उनका जो है पॉलिटिकल कुछ तो है ही नहीं। और एक बार जब अगर बंधक छोड़ दिए गए, तो अब अगर हमास वहाँ पर रहता है, रहने की कोशिश भी करता है, तो जो इजराइल का विध्वंसक उस पर अटैक होगा और उसमें अमेरिका भी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस बात के लिए तो 20 पॉइंट सूत्री काम में ये उसमें आया ही है कि हमास को जाना होगा। और हमास तो जाना तो होगा, लेकिन उनको उसके जो वहाँ का पॉलिटिकल है उसमें भी नहीं, हथियार भी डालने पड़ेंगे, जो बोलते हैं डिफेंग कर देंगे उनको, और पॉलिटिकली भी उनका कोई कैरियर नहीं रहेगा। और ये हमास ने बहुत गड़बड़ किया इस वजह से कि जो लोगों को मारा, अब अपने 70,000 लोग यहाँ पर मार दिए गए, गाजा को मिट्टी में मिला दिया गया। क्या अचीव किया है? हमास सबसे बड़ा दुश्मन है जो है फिलिस्तीन का। जो हमास ने सब कुछ ये किया है, ईरान ने उसको सपोर्ट किया है। अगर हमास यहाँ से चला जाएगा तो गाजा में शांति हो जाएगी। और जिस प्रकार की भी व्यवस्था हो रही है, जो इंटरिम फोर्सिंग एजेंसीज हैं। ठीक बात है सर, ये आपने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया है। मुझे लगता है आगे इस शो में हम इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे कि हमास को इस जंग से हासिल क्या हुआ। गाजा में इतने लोगों की मौत, इजराइल पर जो हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने जो अंजाम किया गाजा का, आज आप देखिए खंडहर में तब्दील हो गया है पूरा गाजा। हासिल क्या हुआ हमास को? सीज फायर डील पर इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर डील पूरी होने में कई दिक्कतें। इजराइल मारवन बरगौती को रिहा नहीं करेगा, हमास मारवन की भी रिहाई चाहता है। 53% गाजा पर अब भी इजराइल का कब्जा है।